भाई साहब ये राशन भेजना है। अब मैं आपको भी हिसाब करके बताता हूँ। ये तो इमाम मस्जिद हैं, राशन तो इनको आरिफ भाई ने दिया था, लेकिन ये राशन बेच क्यों रहे हैं? मैं जाके अभी आरिफ भाई को बताता हूँ। इमाम साहब पर तो लोगों का इत्मीनान होता है, ये पता नहीं क्यों अजीब हरकतें कर रहे हैं। नदीम खैरियत तो है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे भाई, वो आपने इमाम साहब को राशन नहीं दिया था? जी मैंने इमाम साहब को भी राशन दिया था और भी बहुत से लोगों को दिया था, लेकिन इसमें घबराने वाली क्या बात है? अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, जो आपने इमाम साहब को राशन दिया था ना, उसने जाके दुकान पे बेच दिया है। वाकई हमने उन्हें घर की जरूरियात के लिए राशन दिया था, उसने दुकान पे जाके बेच दिया है। तुम्हें पक्का पता है कि इमाम साहब ही थे? हाँ, अरे भाई वो इमाम साहब ही थे। अच्छा चला, फिर उनसे इस हरकत का जवाब लेते हैं जाके। इसका मतलब है आजकल लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए, इस बात का लोग गलत फायदा उठाते हैं। जमात हो रही है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में इमाम साहब से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मिनट इमाम साहब, दुआ मत मंगवाइएगा। नमाजी भाइयों, आपको पता है आज इमाम साहब ने क्या किया है? भाई साहब आपने दुआ क्यों रुकवाई है? क्या किया है इमाम साहब ने? बताता हूँ। मैंने इमाम साहब को रमजान के लिए राशन दिया था, इसने दुकान पे जाके बेच दिया है। बताएं इमाम साहब, अगर आपको राशन नहीं चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं किसी और गरीब को दे देता। क्यों किया आपने ऐसा? भाई साहब आप इमाम साहब पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इमाम साहब आप क्यों चुप हैं? जी भाईजान, ये ठीक कह रहे हैं, जो इन्होंने मुझे राशन दिया था वो मैंने बेच दिया है। देखा भाइयों, मैंने सही कहा था ना कि इन्होंने राशन बेचा है। इमाम साहब आपने ऐसा क्यों किया है? हमने एहसास करके आपको राशन दिया है, आपने हमारे एहसास का ये सिला दिया है। भाईजान आपको ये तो पता चल गया है कि मैंने राशन बेचा है, वजह जानने की आपने जहमत नहीं की कि मैंने क्यों बेचा है। असल में ये भाई मुझे पहले राशन दे के चले गए, इसके राशन देने से मेरी जरूरत पूरी हो गई। मेरे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया था, जिसको अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जो राशन आपने दिया था वो मेरी मलकियत हो गया, मेरी मर्जी चाहे मैं उसे बेचूं या घर रखूं, इसलिए मैंने उसे बेचकर बिजली का बिल अदा कर दिया। तनख्वाह तो आपने मेरी 15,000 में रखी हुई है, बिल आ गया बिजली का 20,000, मैं आप कैसे पूरा उसको करता? भाई साहब, इमाम मस्जिद हो या कोई और शख्स हो, उसको राशन देने से पहले पूछ लिया करें कि उसको राशन की जरूरत है या पैसों की जरूरत है। हो सकता है उसके घर में राशन पड़ा हो और पैसों की जरूरत हो, और उन पैसों से और घर की जरूरियात हो वो पूरी कर सके। बहुत ही अफसोस की बात है कि आप अपने इमाम मस्जिद के बारे में ऐसा गुमान रखते हैं, आपका अल्लाह ही हाफिज है। आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम जहाँ पर गरीबों को राशन दे रहे हैं वहीं पर यह भी पता कर लें इन्हें राशन की ज़रूरत है या पैसों की। बेहतर मशवरा यही है पैसे ही दे दिए जाएं ताकि वो मर्ज़ी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। खुदारा दोस्तों, अगर कोई इमाम साहिबान से इस तरह लहजे में बात करता है, इसे चाहिए इमाम साहब का स्टेटस का ख्याल रखते हुए उनसे बात की जाए, ऐसे अंदाज में उनसे हरगिज़ बात ना की जाए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।